तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाज़रीन, आम लोगों में बरमूदा ट्रायंगल का जब भी जिक्र हो तो जहन में ऐसे पुरस्कार तिलिस्म कदे का तस्वुर उभरता है कि जिसकी जानिब जो भी चीज जाती है कभी लौट कर नहीं आती। माजी और हाल में इस हैरत अंगेज मुअम्मे के मुतालिक तरह तरह की कहानियां सामने आ चुकी हैं। कभी इसे खलाई मखलूक का मरकज कहा गया तो कभी कशिशे शकल के कायनाती दायरों का मरकज करार दिया गया। लगभग 80 साल कबल अमरीकी बहरिया के 5 तैयारों ने फ्लोरिडा बेस से मामूल की तरबियती मशक के लिए उड़ान भरी। इस तरबियती मिशन को फ्लाइट 19 का नाम दिया गया था, मगर वो तैयारे और उन पर मौजूद अमला फिर कभी नजर नहीं आया। लोगों के तजस्सुस में मजीद उस वक्त इजाफा हुआ जब ये रिपोर्ट सामने आई कि इस फ्लाइट मिशन को ढूंढने वाले तैयारों में से भी एक गायब हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका बहरिया का यूएसएस साइक्लोप भी इस खित्ते में 1918 में गुम हो गया था, जिसका सुराग नहीं मिला। मगर उस वक्त लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, हालांकि उसके साथ 300 अफराद भी गायब हो गए थे। समंदर के इस हिस्से को लोग मनहूस करार देते हैं। नाज़रीन, बहरे ओकियानूस में वाक़ अमेरिका के साहिल से कुछ फासले पर एक पुरस्कार मकाम है जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मकाम है जिसके वसी और अरीज पानियों में अब तक दर्जनों हवाई और बहरी जहाज और सैकड़ों इंसान लापता हो चुके हैं। इन सब के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। बरमुदा ट्रायंगल की हकीकत क्या है, इस बारे में कई दहाइयों से मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जाते रहे हैं, मगर अमेरिकी नेवी का मौक़िफ़ यही है कि बरमुदा ट्रायंगल का कोई वजूद नहीं। साइंसदानों ने बरमुदा ट्रायंगल के बारे में तोहमात को खत्म करने की मुतअद्दिद कोशिशें की और बहरी व फिजाई जहाज़ों के गायब होने पर मुख्तलिफ ख्यालात भी पेश किए। मिसाल के तौर पर 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में इस राज को दरियाफ्त करने का दावा करते हुए बताया गया कि इस खित्ते के ऊपर फैले शश पहलू बादल मुमकिन तौर पर बहरी जहाज़ों और तैयारों की गुमशुदगी का बाइस बनते हैं। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के माहिरीन की तहकीक में बताया गया कि ये शश पहलू बादल 65 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पैदा करते हैं, जो हवाई बम की तरह काम करते हुए बहरी जहाज़ों को गर्क और तैयारों को गिरा देती है। दोस्तों, साइंसदानों ने नासा के सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए इस खित्ते का डेटा इकट्ठा किया और शश पहलू बादलों को दरियाफ्त किया, जो कि 32 और 88 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं। महक्कीन का कहना था कि इस तरह के बादल इंतहाई गैर मामूली हैं। आप आमतौर पर बादलों के ऐसे कोने नहीं देखते। इसी साल नॉर्वे की आर्कटिक यूनिवर्सिटी ने ख्याल पेश किया था कि समंदरी तह में मौजूद मेथीन या कुदरती गैस की मौजूदगी इस मुअम्मे के पीछे हो सकती है। उनका कहना था कि इस गैस का अचानक इखराज जहाज़ों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इसी के बायस ही तैयारे और जहाज गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये गैस हवा में दाखिल होकर तूफानी कैफियत पैदा कर सकती है, जिससे तैयारे गिर जाते हैं। 2018 में बरतानिया की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का ख्याल था कि इस समुद्री तिकोन का राज वहां की 100 फीट बुलंद तेज लहरों में छुपा है। तहकीकी टीम का मानना था कि बरमुदा ट्रायंगल के इसरार की वजाहत तंदो तेज लहरों से मुमकिन है, मगर किसी भी तहकीक में अब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका कि अगर बादल या लहर जहाजों और तैयारों की तबाही का बाइस बनते हैं तो उनका मलबा कहां जाता है, क्योंकि गैर मुसद्दिका रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस खित्ते में औसतन 4 तैयारे और 20 बहरी जहाज गुम हो जाते हैं। दोस्तों, इस इलाके में पेश आने वाला एक और वाकया ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये वाकया ऐसा है जिसे सुनकर रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ जाती है। 4 दिसंबर 1970 की एक रोशन सुबह ब्रोस गार्नर नामी एक पायलट ने बहामास के जजीरे एंड्रोस से उड़ान भरी। इस छोटे जहाज में सिर्फ 2 मुसाफिर सवार थे और उनकी मंजिल फ्लोरिडा का शहर मियामी था। ये एक मामूल की परवाज थी जिस पर ब्रोस इससे पहले दर्जनों बार जा चुका था। दोस्तों, जब तैयारा 1000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो तैयारे के सामने एक छोटा सा बादल आ गया।
जो देखते ही देखते अपना हुजूम बढ़ाने लगा। ब्रोस को मजबूरन इस बादल के अंदर से गुजरना पड़ा। आगे जाकर जब तैयारा 11,500 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो पायलट के सामने एक और पुरस्कार स्याह बादल आ गया। ये बादल बहुत बड़ा था और तैयारे को इसके अंदर से गुजारने के अलावा कोई रास्ता न था। ब्रोस ने तैयारे को बादल के अंदर दाखिल कर दिया। अंदर स्याह गुप्त अंधेरा था, लेकिन ये तूफानी बादल न था। थोड़ी देर बाद अचानक बादल के अंदर सफेद रोशनी के झमाके से होने लगे। पायलट ने लम्हे में जान लिया कि ये रोशनी आसमानी बिजली नहीं थी बल्कि कुछ और थी। बादल के अंदर तैयारे का सफर निस्फ घंटे जारी रहा। अचानक ब्रोस को महसूस हुआ कि वही बादल था जो 10,000 फीट की बुलंदी पर इससे टकराया था, और यह एहसास होते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। बादल अब एक सुरंग की सी शक्ल इख्तियार कर चुका था और यूं लगता था कि अब ये कभी खत्म नहीं होगा। अचानक पायलट को सामने रोशनी की हल्की सी किरण दिखाई दी, जिसका मतलब ये था कि बादल की सुरंग खत्म हो रही है। पायलट के जिस्म में नई जान दौड़ गई, लेकिन जैसे जैसे रोशनी करीब आने लगी अचानक तैयारे के आलात एक के बाद एक खराबी का सिग्नल देने लगे। तमाम इंडिकेटर्स जलने बुझने लगे और कुछ देर बाद पायलट तैयारे पर से अपना कंट्रोल खो बैठा, लेकिन तैयारा तब भी उड़ता रहा। ब्रोस का कहना था कि उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे तैयारे को कोई और कुव्वत चला रही हो या आसमान में कोई करंट हो जिसके बाइस तैयारा खुद ब खुद उड़ रहा हो। कुछ देर बाद तैयारा बिलाखिर बादल की सुरंग से निकल आया और इसके साथ ही तैयारे के आलात ऐसे काम करने लगे जैसे उनमें कभी कोई खराबी हुई न थी। बादल से निकलने के बाद भी तैयारा कुछ मिनट मजीद गहरी सफेद धुंध में सफर करता रहा। इस दौरान उसने ग्राउंड कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि वो इसे इसकी मौजूदा लोकेशन बताए। ग्राउंड कंट्रोल की जानिब से जवाब मिला कि तैयारा रडार पर दिखाई नहीं दे रहा, जिससे ब्रोस परेशान हो गया। नाजरीन, फिर अचानक दबीज धुंध खत्म हो गई और ब्रोस ने देखा कि वो ऐन मियामी यानी अपनी मंजिल के ऊपर था। ये एक और हैरतकुन बात थी। ये फासला 217 मील था, जिसे 1 घंटा 15 मिनट में तय किया जाना था, लेकिन तैयारे को अपना सफर शुरू किए सिर्फ 47 मिनट ही गुजरे थे। बहरहाल तैयारा बाहिफाजत मियामी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल के बारे में हजारों खौफनाक कहानियों के बावजूद इंश्योरेंस कंपनियां इस जगह को दीगर समुद्री इलाकों जैसा ही समझती हैं और यहाँ जहाज रानी करने वालों से भी वही इंश्योरेंस प्रीमियम लेती हैं जो दीगर समुद्री इलाकों में जहाज रानी करने वालों से लिया जाता है। यानी इंश्योरेंस कंपनियों के नजदीक यहाँ बहरी जहाजों और हवाई जहाजों के गायब होने का कोई अनोखा खतरा नहीं है। चलते चलते आपको बरमूदा के हवाले से ताज़ा तरीन साइंसी नजरिया भी बता दें। अक्सर माहिरीन का ख्याल है कि बरमूदा तिकोन के बारे में पेश करदा पुरस्कारियत महज अफसानवी है। हकीकत यह है कि इलाका बहरी और हवाई ट्रैफिक दोनों के लिहाज से इंतहाई मसरूफ है और संजीदा तहकीक के नतीजे में ये बात सामने आई कि इस इलाके में हादसात की तादाद ट्रैफिक की मुलाजमत से गैर मामूली नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले एक साइंसदान ने भी दुनिया भर के मुख्तलिफ मकामात पर हवाई और बहरी ट्रैफिक के डेटा का तज्जिया करते हुए और वहाँ हादसात की शरह को सामने रखते हुए इस मामले को हल करने का दावा किया है। सिडनी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर कार्ल क्रूजग्लेनकी के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल पर तैयारों और कश्तियों का गायब होना दरअसल खराब मौसम और इंसानी गलती का नतीजा है और इसमें किसी माफौकुल फितरत वजूहात का कोई दखल नहीं है कि जिन पर लोगों की अक्सरियत यकीन करना पसंद करती है। डॉक्टर कॉल के मुताबिक ये इलाका खत इस्तवा के करीब है, जिसकी वजह से यहाँ मौसमियाती कैफियत कदरे शदीद होती हैं और यहाँ बाज़ औक़ात 5 मीटर ऊंची लहरें भी देखी गई हैं। इसके अलावा यहाँ बहरी और फिजाई ट्रैफिक भी खासी ज्यादा है। उनके मुताबिक ऐसे किसी भी मसरूफ ट्रैफिक वाले इलाके में हादसात की शरह तकरीबन इतनी ही होती है। यहाँ कदरे ज्यादा हादसात को महज इत्तफाक कहा जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि इस इलाके में हादसात की तादाद निस्बतन ज्यादा है, जिनकी हमारे पास फिलहाल कोई माकूल तौजीह नहीं है। इस तरह उन्होंने बरमूदा ट्रायंगल से मुताल्लिक किसी किस्म के शैतानी, पुरस्कार और गैर हकीकी नजरियात की मुकम्मल नफी करते हुए उसे एक आम इलाका करार दिया है। नाजरीन, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।